Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we covered DNA and RNA. So let's start. तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब थोड़ा हम इसमें अगर डिफरेंस पढ़ के चलते हैं तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है और हम उसको बहुत जल्दी याद भी कर पाते हैं. तो सबसे पहले जो डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलैरिटीज़ तो ये होगी कि दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं. तो डिफरेंस पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड भी कवर उसकी सिमिलैरिटीज़ भी कवर कर लेंगे. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि डीएनए stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. अब यहाँ पे फाउंड की बात हो रही है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है. तो डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस. डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिक मटीरियल्स. ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए जो है फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. आरएनए जो होता है हमारा वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. और दूसरे सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. वी नो दैट जेनेटिक डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हेल्पर टू डीएनए. देखिए कुछ बुक्स में यानी कि पहले ये भी कहीं कहीं ना लिखा रहता है कि डीएनए आरएनए जो हमारा है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. तो वो भी सही है. और यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो लिखा है हेल्पर टू डीएनए की हेल्प करता है. एंड द थर्ड इज अ शुगर इज अ डीऑक्सी राइबोज होता है जो हमारा शुगर फॉस्फेट. और शुगर यहाँ पे क्या होता है? शुगर इज राइबोज होता है. और यहाँ पे बेस क्या होते हैं? यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हमारा क्या है, जो बेस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे हमारा जो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है, एडनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन. और यहाँ पे सिर्फ आरएनए में ये डिफरेंस होता है कि ये जो हमारा थाइमिन है, थाइमिन के जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है. साइटोसिन, ग्वानिन. ठीक, ये बात हो गई. अब ये जो सेकंड डिफरेंस है जो हमारा वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड है. डीएनए कैसा है हमारा? डबल स्टैंडर्ड है. और आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है. एंड इट इज ट्रांसक्रिप्ट टू गिव mRNA एंड ट्रांसलेटेड टू गिव प्रोटीन्स. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ईच स्टैंड से, ये दूसरी चीज़ है. अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने भी वही चीज़ लिखी है, कुछ नई चीज़ नहीं है. डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि आरएनए हमारा क्या सम वायरस में पाया जाता है. और क्या है? डीएनए हैव अ निगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप. डीएनए के पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है. क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है. किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप. अब मैं बता दूं यहाँ पे डीएनए इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इसका जो जिक्र है हम आगे करेंगे. ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लगेगी. अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ स्लो म्यूटेशन, यानी कि स्लो म्यूटेशन होता है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं. एंड लेंथ, इसकी जो लेंथ डीएनए की डिफाइंड कैसे होती है? इज़ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, जितने उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे. अब न्यूक्लियोटाइड भी की बात करेंगे जिसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट, पेंटोज, शुगर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है. और जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, जो हमारा डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड. अब हम आरएनए की तरफ चलते हैं. आरएनए कैसा है हमारा? आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, प्रेजेंट इन सम वायरस जैसे कि टीएमवी की टोबैक मोजैक वायरस. एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, एज अडेप्टर एंड structure and catalyst molecules.
एंड वही चीज़ हैज़ यूरेसिल थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है, एंड इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होता है, आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ पॉलीमर वूज मोनोमर यूनिट्स आर राइबोन्यूक्लिड होते हैं, वो क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर, और वूज मोनोमर इज राइबोन्यूक्लिड। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के भी डिफरेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा कवर करूँगी कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइड और ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, अब हम थोड़ा अपने एक सेकेंड, अब हम थोड़ा इसमें ब्लैंक पेज में चलते हैं, जिसको हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो डीएनए की बात करते हैं। इट इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आई होप आप समझ जाओगे न्यूक्लियोटाइड। अब देखो यहाँ पे बात आती है, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड वर्ड है ये होता क्या है। अब न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे। ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये जो हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। वो 3 कंपोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं, 3 कंपोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं, 3 कंपोनेंट हमारे होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जो कि ये न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए में होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस है, ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी क्या होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। और ये जो हमारा पेंटोज शुगर है, इसमें राइबोज होते हैं, डीऑक्सी राइबोज होते हैं। जो डीऑक्सी राइबोज होते हैं वो क्या होते हैं, जो राइबोज होते हैं वो आरएनए में, और जो डीऑक्सी राइबोज होते हैं वो डीएनए में पाए जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हाँ हाँ, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने बता दिया था 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। 3 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जैसे डीऑक्सी राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। डीऑक्सी राइबोज शुगर को या पेंटोज शुगर एक ही बात है, ठीक है। अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारे 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। अब जो हमारा थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, और जो न्यूक्लियोसाइड है वो आरएनए में होता है, जिसमें डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेस। अभी हमने एक डिफरेंस पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो डीएनए होता है, ये जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से डीएनए में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसी की क्या वजह होता है कि डीएनए में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए की, डीएनए का स्ट्रक्चर यूनिट कैसे है, इस वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सीराइबोज यानी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेस का थोड़ा सा देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो हमारा है ये प्यूरिन और पिरिमिडीन से बना हुआ होता है, जिसमें प्यूरिन में एडनिन और ग्वानिन होता है, एडनिन और ग्वानिन होता है, यहाँ पे साइटोसिन और थाइमीन होता है, ठीक है। ये इसमें आ गया, प्यूरिन में ये दोनों पाए जाएंगे, पिरिमिडीन में ये दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट वही चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जिससे कि चीज़ें हमें क्या आने लगे, समझ में आने लगें, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट करेंगे।
डिटेल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इज द 3 कंपोनेंट्स, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने के लिए 3 कंपोनेंट्स है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब ये 3 कंपोनेंट्स में जैसे नाइट्रोजनस बेस है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और क्या होता है, पिरिमिडीन होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है हमारा 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, प्यूरिन से और पिरिमिडीन से, जिसमें प्यूरिन में क्या होगा, एडनिन ग्वानिन होगा, और पिरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल या थाइमिन, यूरेसिल आरएनए के केस में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे बात आती है पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर में क्या होता है, पेंटोज शुगर राइबोज में आरएनए आ जाएगा और डीऑक्सी राइबोज में डीएनए आ जाएगा। अब फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस लिंक टू पेंटोज शुगर, जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है वो किससे लिंक्ड होता है, पेंटोज शुगर से अटैच होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 3 टाइप्स के बॉन्ड पाए जाएंगे। कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाएंगे, 3 टाइप्स के बॉन्ड पाए जाएंगे। कौन कौन से, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक नाइट्रोजनस बॉन्ड, नो नाइट्रोजनस बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, और एक क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये जो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें बताएंगे कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो कहाँ पे, मतलब किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, कि बस हाँ इसमें 3 टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, बस बात खत्म, हमें तो आता ही है, याद रहता है। ये चीज़ मैं ऐसा बता दूंगी ना कि आप लोग को लाइफ टाइम तक याद रहेगा। ये जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये किससे अटैच होता है, देखो ये जो आपने देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, ये जो पेंटोज शुगर होता है, ये क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। ये जो पेंटोज शुगर होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस में जैसे यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर बना रहता है एडनिन, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। ये क्या होता है, पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर के अगर कोई नाइट्रोजनस बेस अटैच है, कोई नाइट्रोजनस बेस क्या है, अटैच है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया पेंटोज शुगर और ये हमारा है नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है इसके बीच में ये जो बॉन्ड है इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को ही जो कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो पेंटोज शुगर, द बॉन्ड बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है। हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, ओके पढ़ते हैं हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, आपने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देख ही लिया होगा, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोड की बॉन्ड्स होते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारा, भाई थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना, बना तो मैं सही रही हूँ बट मेरा फ़ोन थोड़ा हैंग कर रहा है, इतना समझो यार। ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा पेंटोज शुगर, यहाँ पे हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे फिर हमारा पेंटोज शुगर है। ठीक, पेंटोज शुगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के डिस्टेंस को, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। दो, आप याद रखना, दो न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब एक बॉन्ड कौन सा हो गया हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो भैया हमारा एडनीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये भैया ये जो तीन बॉन्ड लगे रखे हैं ना, ये जो 3 बॉन्ड लगे रखे हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, यही तो है हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा। बस हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये जो एडनिन और थाइमीन है ये ऑलवेज डबल बॉन्ड करता है, और ये ग्वानिन और साइटोसिन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। और आपने इरविन चारगाफ रूल भी पढ़ा होगा, उसमें एडनिन और थाइमीन का रेशियो इक्वल होता है ग्वानिन और साइटोसिन का, और यही सब इक्वल होता है। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी वीडियो थोड़ा कंसल्ट करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम थोड़ा आगे कवर करते हैं। ये जो हमारा प्यूरिन होता है वो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है जिसमें 9 मेंबर रिंग्स होते हैं, और ये भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है जिसमें pyrimidine में 6 मेंबर रिंग रहते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लिंक्ड विद द पेंटोज शुगर टू थ्रो अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने कहा था जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच का जो बॉन्ड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अब फिर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिंक टू थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर, जो मैंने बताया 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में वही चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड इनटू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, वही चीज़ है जो मैंने बताया है, ठीक है। ये इसमें पनिशमेंट होमवर्क लिखा है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि पनिशमेंट होमवर्क में मुझे ये हुआ था कि मैंने होमवर्क नहीं करके आया था, और टीचर में मेरी दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम एक बढ़िया से हेडिंग करके आना, उसमें लिखना पनिशमेंट हो। यार मतलब बात ही अलग होती है स्कूल और उसमें कि, तो ये सब मेमोरेबल चीज़ होती है, तो अपने नोट्स से मैं लेके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ पनिशमेंट होमवर्क। मैं चाहती थी तो इसको हटा भी सकती थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो आते हैं अपने टॉपिक में। क्या है? डीएनए इज स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। वही चीज़ बार चीज़। अब देखो आप लोग सोचो कि वही चीज़ बार चीज़ पढ़ा रही है, तो अच्छी बात है ना यार, तुम पढ़ लो, बार चीज़ पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ लो, बिकॉज तुम लोग को याद हो जाएगा। अच्छी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को बार देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो अच्छी बात है। डीएनए स्टैंड्स फॉर, मतलब कभी कभी आप लोग देखना किसी से रैंडम पर्सन से पूछना, साइंस के स्टूडेंट से ही पूछ लेना कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता होता है, तो वो भाई आगे मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मैंने बताया था ना, डीएनए हैज अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। द लेंथ ऑफ अ डीएनए इज, अच्छा, मुझे याद आ गया कि मैंने समराइज किया है। छोटे वही चीज़ है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इसमें 2 होते हैं, प्यूरिन, एडीन, ग्वानिन, pyrimidine, साइटोसिन, यूरेसिल, राइबोस की जगह आरएनए डीऑक्सीराइबो डीएनए, और उसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है हमारा, क्या होता है बताइए, अपने मन में सोचिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? नहीं पता, भूल गए आप लोग। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? अरे अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, वेरी इजी, सबको पता हो, 2 नाइट्रोजन बेस के, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड था, दो नाइट्रोजन बेस के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें याद आ गई। वही चीज़ लिखा है। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक में अपने, आरएनए वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट ने कुछ बताया कि हाँ दिस इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए से पहले क्या आरएनए आया था? नहीं, हमने तो डीएनए पढ़ रखा है। नहीं,
पहले क्या आया था, आरएनए आया था, ठीक है। इट वाज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है, टीएमवी, ठीक है। प्रेजेंट इन सम वायरसेस, टीएमवी मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चर, कैटलिस्ट, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थाइमीन, जैसे कि मैंने बताया यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट हो, सॉरी थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इट इज अ फास्ट म्यूटेशन, जल्दी जल्दी म्यूटेशन, यानी अपनी सेल्फ रेप्लिकेटेड की पावर इसमें जल्दी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग स्टैंडर्ड सिंगल स्ट्रैंडर होता है, और देखो सिंगल है भाई, डबल बॉन्ड, मतलब देखो आप लोग दो होता नहीं, अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ दो कमाने वाले रहेंगे तो हम जल्दी स्टेबल रहेंगे, अमीर रहेंगे। एक कमा मतलब क्या, अक्सर फैमिलीज में क्या होता है कि हाँ एक एक पर्सन कोई रहेगा वो कमाएगा और बाकी सारे खाने वाले रहते हैं, तो उसमें अनस्टेबल फैमिली। अगर उसमें सारी दो तीन, कम से कम दो तीन की बात नहीं, कम से कम दो लोग कमाएं और बाकी सब खाएं, तो तब उसमें स्टेबल। वही चीज़ है कि अगर उसमें डबल स्टैंडर्ड है तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा। और इसमें क्या है, इसमें सिंगल स्ट्रक्चर, बेचारा अकेला, तो इसमें अनस्टेबल रहेगा, ठीक ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉलीमर वूज मोनोमर यूनिट्स इज राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। आरएनए फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म, वही चीज। अब देखो ये तो भैया, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए। हाँ हमने तो पढ़ रखा है कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं, एमआरएनए होते हैं, हाँ हमने पढ़ रखा है, हमें याद है, एमआरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं, आरआरएनए होते हैं। नहीं नहीं, हमने पढ़ तो रखा है बट अब ऐसा नहीं है, ठीक। अब ऐसा नहीं है, अब कैसा है फिर बताओ। एक्चुअल में होता क्या है, हम पढ़ते हैं एमआरएनए टीआरएनए, जो कि नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ आरएनए में क्या होता है, दो टाइप्स के टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ आरएनए में क्या होता है, एक जेनेटिक आरएनए होता है और एक क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, जो कि हमारा नॉन जेनेटिक में एमआरएनए आता है, टीआरएनए आता है, आरआरएनए आता है। एमआरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, टीआरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरआरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एक आता है एसआरएनए, वो भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल, ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है, सम वायरसेस और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो नॉन जेनेटिक है इनके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। यहाँ पे हो गया ये एमआरएनए टीआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, इसको इसकी नीड क्यों होती है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें सबकी सबकी अधिक से ज़्यादा सब प्रोटीन की सिंथेसाइजेज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एमआरएनए क्या प्रोवाइड करता है, एमआरएनए प्रोवाइड्स टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड लेता है और रीड क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है। एंड आरआरएनए प्लेस स्ट्रक्चर कैटेलिक मोड ड्यूरिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक। अब टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ डीएनए भी होता है क्या, अच्छा ये कब से आना है, ठीक है पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए 5 टाइप्स के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए, ठीक। ये हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन पर 10, देखो न्यूक्लियोटाइड ए डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, पर 10 में 11 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 7.5, इसमें 12, ठीक। अब इसकी ब्रेथ कितनी होती है, बिटवीन टू स्टैंड्स कंडीशन, टू स्टैंड्स के बीच में, इसमें क्या होती है 23 एंगस्ट्रैम, किसमें, ए डीएनए, बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रैम, सॉरी 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 ये जो हमारा 23 वाला एंगस्ट्रैम होता है, 23 एंगस्ट्रैम होता है, ये ए डीएनए की इसकी रेट होती है, और बी डीएनए की रेट कितनी है 20 एंगस्ट्रैम, और ये 13 एंगस्ट्रैम, और ये दोनों में नहीं होती है कि मतलब इसको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। 18 एंगस्ट्रैम, और कंडीशन क्या होती है, डिहाइड्रेशन, सोडियम एंड अदर आयंस प्रेजेंट होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन और हाइड्रेटेड कंडीशंस, मेजर और माइनर प्रेजेंट होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं, और मोर हाइड्रेशन
एंड नॉट प्रेजेंट इन्वॉल्व इन स्ट्रीम्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें दी रखी है आपको, और आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहते हो तो फिर ना पढ़ो। ठीक है, ये जो ए डीएनए होता है हमारा थिकेस्ट होता है, और बाकी सब सारे क्या होते हैं, थिनेस्ट होते हैं। ठीक है, थिनेस्ट होते हैं, ये भी थिकेस्ट ही होता है। ये राइट हैंडेड ये जो हमारा जेड डीएनए होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है बस। बाकी बाकी सारे एडवांस्ड होते हैं अपने अपनी जगह में। तो फाइनली हमारा हमने डिफरेंस बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको ये ये यूट्यूब सॉरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ थैंक यू पहले मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। अगर आपको ये यूट्यूब सॉरी अगर आपको ये यूट्यूब अगर यार यूट्यूब बार बार निकल रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक comment and share and प्रेस वेस मत करिए, इतना काफ़ी, इतना कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर watching my video, watching my video. Okay, bye bye.